हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पे। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और जो क्लास 10 के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर था वो चैप्टर चल रहा था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और उसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो एनसीईआरटी की 3.4 चल रही थी, जिसमें हमें क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड से इस विधि से हमें एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना है और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये हमने यहाँ से प्रश्नावली 3.4 के पहला का 4 पार्ट है और 4 के चारों पार्ट हमने कर रखे हैं। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है और 2 का पहला क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब कोई भिन्न है, किताब में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई भिन्न है उसके यदि अंश में और हर में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न बदल करके 1 हो जाती है, तथा यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो पूछा है वह भिन्न क्या है। तो हमें भिन्न पता नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने क्या माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। तब आपका जो भिन्न होगा, तब इधर देखते हैं, लिखेंगे इधर, तब भिन्न बराबर क्या होगा भाई, भिन्न बराबर होता अंश बटे हर। अंश है x और हर है y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार। हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या, अंश में कितना जोड़ दे, 1, और हर में कितना घटा दे, 1। तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब ये भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से त्रिज्या गुणा करो तो देखो क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू भी इधर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1। तो ये हो जाएगा, y इधर लाओ तो x - y बराबर -1, ये +1 उधर जाएगा तो -1 बराबर -2। तो ये हो गया x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। ये तो प्रथम प्रश्नानुसार हुआ, अब द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2। कब? जब उसी भिन्न में हम क्या जोड़ दें, उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दें। तो हमारे पास भिन्न क्या था, x/y, और हर में जैसे हमने 1 जोड़ा तो ये भिन्न क्या हो गई, 1/2। इसका गुणा इधर करो तो हो जाएगा 2x, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, y + 1। y को इधर ले आओ तो 2x - y बराबर किसके हैं, 1 के, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम समीकरण हमें किस विधि से निकालना है, विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन का मतलब है क्या, एक पद को विलुप्त कर देना। और विलुप्त तब होगा जब हमारे पास चाहे x का गुणांक बराबर हो चाहे y का। तो देखो x का गुणांक बराबर है क्या दोनों समीकरण में? नहीं है, परंतु y का गुणांक बराबर है या नहीं? और चिन्ह कैसे दोनों के समान। तो मैंने बताया था जब जब चिन्ह समान हो तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है क्या, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। तो घटा दो, जब घटाने पर लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो ये -y + y कैंसिल आउट, और ये -2x + x, तो कितना बचेगा, -x, और -2 - 1 कितना हो गया, -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो x का मान कितना आया? 3। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास? x माइनस वाई बराबर -2 और x का मान आया 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा कितने के? 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तब लिखेंगे तब भिन्न बराबर क्या था? x अपान y, और x का मान आया 3, y का मान आया 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बता दो भाई। कोई समस्या नहीं है ना? अब इसके बाद देखो और हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने तो ये भिन्न का मान निकाल दिया। किसका मान निकाला? भिन्न का मान निकाल दिया है। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? इसको ध्यान से देखना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? कि देखो हमारे पास भिन्न पता चल गया ना। क्या पता चला? भिन्न क्या है हमारे पास? 3/5। अब जरा एक एक बात ध्यान से सुनना। इसका पहला शर्त हम वेरीफाई कराते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 4। हर में 1 घटाओ तो कितना आ गया? 4। क्या ये 1 के बराबर नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया पहला। दूसरा क्या है हमारे पास? भिन्न 3/5 है। और फिर क्या करा दूसरे कंडीशन में? इसके हर में 1 जोड़ दें। अंश वैसे रहने तो हर में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 6। तो क्या 1/2 के बराबर नहीं हो गया? हो गया ना? इसका मतलब ये जो कंडीशन है क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है? सही है, गलत नहीं है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नोट कर लो इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में, पहले वाले वीडियोस में मैंने उस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। वो डॉक्टर मनवर्रे की बुक का था, फिलहाल ये NCERT के बुक का है, तो हम वो भी करवा देते हैं। ये सारे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये सारे। अब इसमें देखो NCERT का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है? 5 वर्ष नूरी की आयु। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की? सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये NCERT 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। तो चलो देखते हैं। पूछा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमें दोनों की आयु पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। y वर्ष है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हमने माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। कोई दिक्कत है? इसमें पहले कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो बात किसकी कर रहा है? 5 वर्ष पहले की। तो पहले हम देखते हैं कि 5 वर्ष दोनों की आयु कितनी होगी। तो लिखेंगे क्या? तब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर अभी x वर्ष। अच्छा, यहाँ जो लिखे हो नूरी की आयु, यहाँ पे लिख लेना वर्तमान आयु। क्या लिखोगे? और ऐसे सोनू की यहाँ भी लिख लीजिएगा वर्तमान आयु। अभी वो x वर्ष का है नूरी, तो 5 साल पहले कितने रहा होगा? तो 5 साल कम हो जाएगा, तो x माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तथा 5 वर्ष पूर्व
सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार बात क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार, और वो प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है जो 5 वर्ष ये नूरी की आयु है, जो 5 वर्ष नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का कितने गुना था? 3 गुना। मतलब मैं ये कह दूँ 5 वर्ष जो नूरी की आयु है वो कितनी है? x माइनस 5। तो 5 वर्ष जो ये नूरी की आयु है ये सोनू की 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु का कितने गुना है? 3 गुना। मतलब ये ज़्यादा और ये कम। ये बात समझ पा रहे हो ना? अगर ये कम है तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। अब इस समीकरण को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा जरा देखो। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में करो तो 3y माइनस 3 पचे 15। सिंप्लाइज दैट x माइनस 3y इधर आ जाएगा और उधर हो जाएगा माइनस 15। ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो बराबर किसके हो जाएगा? माइनस 10 के। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है? द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले हम देखें 10 वर्ष पश्चात इनकी उम्र क्या होगी, इनका आयु कितना होगा? तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु बराबर, अभी x थी तो 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। यहाँ तक बताओ भाई कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? अभी ये बात होगी। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात जो ये नूरी की आयु है वो क्या हो जाएगी? सोनू की 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू भी 2y प्लस 20। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10, तो बराबर कितने को जाएगा? 10 के। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है आपको? अब आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, एक पद को विलुप्त करना। तो पहले देखेंगे x और y का गुणांक क्या बराबर है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह x का गुणांक क्या है? बराबर है। y वाला गुणांक बराबर नहीं है, तो जो बराबर है तो उसी को हम देख लेते हैं। बराबर है और दोनों में सब चिन्ह कैसा है? प्लस 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 समान है ना। और जब जब समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों समीकरण को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1। समीकरण 1 है क्या? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 के। तो घटा दो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 3y प्लस 2y घटा दो तो कितना बचेगा? माइनस y, और ये बराबर हो जाएगा माइनस 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 10 माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत है? मतलब y किसका था? सोनू। तो सोनू कितने साल की थी? 20 साल की। कितने साल की? अब इस y का मान एक जगह रख दो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया? 20 बराबर है कितने के? माइनस 10 के। तो x बराबर माइनस 10, ये 20 या 60, माइनस का 60 होगा, उधर जाएगा तो प्लस 60, तो घटा दो कितना बच जाएगा? 50। तो x बराबर कितना आ गया? 50। इसका मतलब ये है कि जो नूरी की आयु है वो कितनी है?
x वर्ष और x वर्ष कितना आया है 50। तो नूरी की आयु 50 वर्ष थी और सोनू की आयु 20 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं हर बार जैसे हर क्वेश्चन में करता हूँ आंसर सेटिस्फाई करता हूँ, तो इसमें भी आंसर को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हो, देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत। तो देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि जो प्रश्नानुसार क्या करा 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने की रही होगी और सोनू। अभी नूरी कितने की है 50 की, 5 वर्ष पूर्व कितने की हो जाएगी ये 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी जो आपकी सोनू है कितने की है 20 की, 5 साल पहले कितनी की हो जाएगी 15 की। तो कह रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व हम देखते हैं तो जो सोनू की आयु है वो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितने गुनी है 3 गुनी। क्या जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व 45 की है, 5 वर्ष पूर्व कितने की है 15 की, और ये इसकी 3 गुनी है कि नहीं नूरी? और किताब में तो यही बोल रहा है ना, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पहले कंडीशन को क्या कर गया सेटिस्फाइड कर गया। अब दूसरा देखते हैं, अब नूरी 10 वर्ष पश्चात की घटना है। कब है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है वो कितने साल की हो जाएगी 50 से 60 हो जाएगी, और सोनू 20 से 30 हो जाएगा। क्या ये इसका 2 गुने के बराबर नहीं है? देखो ये तो कह रहा है ना कि 10 वर्ष पश्चात जो ये नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितने गुनी हो जाएगी 2 गुने। तो 10 वर्ष पश्चात मैंने देखा नूरी 60 साल की होगी और सोनू 30 साल की, इसका मतलब सोनू की कितने गुनी है नूरी 2 गुना। सेटिस्फाइड है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ गई? आप एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपका क्वेश्चन में कहीं सिली मिस्टेक हुआ प्लस माइनस में, और क्वेश्चन आपने जब प्लस माइनस में गलती होगी तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा गलत। और आंसर जब गलत होगा तो आप सेटिस्फाइड कराओगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं पे गलती की है। क्लियर है बात? तो ये काम जरूर कर लेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखते हैं और करते हैं उस क्वेश्चन को और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। बिल्कुल वर्ड वाला ही प्रॉब्लम है, वहाँ भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम अगला क्वेश्चन भी है। तो देख ले अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो सुनो, कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की संख्या है। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका योग कितना है 9 है। कितना है 9 है। देखो क्वेश्चन को तो मैं चाहूँ तो ऑप्शन अगर हो तो मैं फटाफट मार दूँ या बिना ऑप्शन के मार सकता हूँ। जैसे सपोज करो एक क्या होगी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ये तो 18 होगी जिसके अंकों का योग कितना होगा 9 होगा। यही तो पॉसिबल है ना। दूसरा क्या हो सकता है 54 हो सकता है, 63 हो सकता है और 72। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नंबर 2 अंकों की? और कोई पॉसिबल नंबर है जो 2 अंकों का योग 9 कर दे? और कोई संख्या है क्या भाई? या तो वो 18 और 81 हो सकती है, या तो 54 45 हो सकता है, या तो 63 36 हो सकता है, या तो 72 और 27 हो सकता है। यही ऐसी संख्या है जिनका क्या करना है योग अंकों का संख्या का योग कितना होगा 9 होगा। तो पहले कंडीशन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना है 9 है कि नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। चलो पहले मैं इसका 9 गुना करता हूँ। देखो मैं कैसे बिना सॉल्व किए हुए आंसर को बता सकता हूँ। अगर मैं इसका 9 गुना करूँ इस संख्या का तो 18 नावा कितना होता है 162। 18 नावा। और कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अगर मैंने इस संख्या के अंकों को पलट दिया तो क्या बन गया 81। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब अगर मैं इसको इस संख्या को पलट दूं तो जो बनी संख्या है इसका कितने गुना है 2 गुना। क्या आंसर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं भाई? इस संख्या का जो ये 9 गुना आ रहा है ये कैसे आ रहा है कि अगर इस संख्या को मैं पलट दूं
तो जो पलटने पर बनी संख्या उसका 2 गुना कर दूँ तो ये संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगा। जरा चेक करो, 2 1 कम 2, 2 8 16 आ गया बराबर। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 18 है। बात समझ में आई या नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हमें किस तरीके से करना है भैया, आपके विधि से करना है, जो आपके विधि में दिया हुआ है। तो चलिए हम करते हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे, माना क्वेश्चन करेंगे, माना क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग न हो तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो भाई जैसे दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तब हम ये लिखेंगे कि संख्या के अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा भाई, x प्लस, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9 के, कितना दिया है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, इनसे जो बनी संख्या है उसका यदि हम 9 गुना कर दें, क्या कर दें, 9 गुना। तो पहले देखेंगे दहाई का अंक x और इकाई का अंक y होने से वो संख्या क्या होती है, तो वो हम देखते हैं ना। तो जरा देखो, अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो तब इसी में ज्वाइन करके लिख लो, तब संख्या बराबर, तब वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, दहाई का अंक क्या है, x है, तो 10x धन इकाई का अंक क्या है, y। संख्या तो यही होगी ना। ये बात समझ में आया नहीं आया, आया या नहीं आया? जैसे हमारे पास बोला क्या है, हमारे पास संख्या 18 है, तो इसे क्या मैं ऐसे एक को क्या लिख सकता हूँ, दहाई के स्थान पर 1 गुणे 10 और धन 8, यही तो मैं लिखूंगा। इसी संख्या को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे भाई, बताओ? वैसे हमने यहाँ पे लिखा, तब संख्या बराबर दहाई का अंक कितना है, x, तो x में मैं अगर 10 से गुणा कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इकाई का अंक क्या है, y, तो ये संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद क्या कह रहा है, हमने क्या बोला, प्रश्नानुसार तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। अच्छा, एक बात और पहले कर लो कि यदि संख्या के क्रम को पलट दिया जाए, या क्रम को पलटने पर, संख्या के क्रम को पलटने पर बनी संख्या बराबर। इसका मतलब ये है कि अभी इकाई का दहाई का अंक क्या था, x, तो अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है भाई, देखो जाहिर सी बात है, अगर ये संख्या 18 और इसका हमें क्रम पलट देना तो क्या हो जाएगा, ये 81। उल्टा करेंगे तो यही होगा ना, क्रम को पलटेंगे। अब मतलब जो इकाई के स्थान पे था वो कहाँ हो गया, दहाई पे, और जो दहाई पे था वो कहाँ चलाया। तो हम लिखेंगे ये संख्या के क्रम को पलटने पर बनी संख्या बराबर, बनी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दहाई के स्थान पे कौन आ गया, y, और इकाई के स्थान पे x। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या बना है इसका 9 गुना, तो 10x धन y का कितने गुना, 9 गुना, ये बराबर किसके है, कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो 9 गुना है वो कितना है, कि इस संख्या को पलटने पर जो बनी संख्या है उसका 2 गुने के बराबर है। तो पलटने से बनी संख्या कितनी है, 10y प्लस x, और इसके 2 गुने के बराबर, जैसे मैंने वहाँ करके दिखाया था, है ना। तो अब देखो 10 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 10y 90x प्लस 9y
बराबर हो जाएगा 10 दूना 20y और प्लस 2x। तो दिस इम्प्लाइज दैट 90x और 2x इधर लाओ तो माइनस 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बराबर क्या हो जाएगा 20y, 9y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9y। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई समस्या तो बता दो। ये हो जाएगा आपका कितना 88x बराबर ये कितना हो जाएगा 11y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो x इधर रहने दो तो क्या करो y अपान x या x अपान y कुछ भी निकाल लो जो भी मन में आपका है, या तो आप ऐसे ही मान लो 88x माइनस 11y बराबर कितने को जाएगा 0 के समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? अब हमें किस विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण को बराबर करते हैं। तो यहाँ हम देखो यहाँ पर x का गुणांक अगर बराबर करना तो हमें इसमें 88 से गुणा करना पड़ेगा जो कि एक बड़ी संख्या है। अच्छी बात यही है कि हम किसका बराबर करते गुणांक y का, क्योंकि y क्या है आसान है, 11 का ही हमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे क्या समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। ऐसे लिखो समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर भाई क्या है समीकरण 1 11 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो दोनों का चिन्ह क्या है असमान है ना, तो क्या कहेंगे जोड़ने पर। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं 11 से गुणा करते हैं। इसमें करो तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 99 और ये हो जाएगा 88x माइनस 11y बराबर 0 के। तो यहाँ से ज़रा देखो क्या हो, ये 88x है ना, जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा 88 और 10 98 99x हो जाएगा ना, और ये बराबर कितने को जाएगा 99 के। तो x बराबर आ जाएगा 99 बटे 99 बराबर कितने के 1 के। कोई दिक्कत है यहाँ पे? x का मान कितना आया 1 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दो। क्या है समीकरण 1? तो x प्लस वाई बराबर कितने के हैं 9 के। x का मान 1 धन y बराबर 9 तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर कितने के 8 के। यहाँ बताओ कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या तो भाई बता दो। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे भाई, हमें बताया पूछा था वो संख्या क्या है ना, वो संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई। तो इधर लिखेंगे लास्ट में तब संख्या बराबर कितना है 10x प्लस वाई। अब 10 गुणे x का मान कितना आया 1 धन y का मान कितना आया 8, तो 10 एक कम 10 और धन 8, तो वो संख्या क्या हो गई भाई आपकी 18। क्या हो गई संख्या? और ये प्रूफ तो मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे आया? देखो उतनी छोटी सी क्वेश्चन को इतना सब कुछ करना पड़ता है। क्लियर है बात ना? कोई समस्या है? नोट कर लो। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरे का तीसरा तक हो गया है, अब दूसरे का चौथा हमें देखना है, तो देखते हैं दूसरे का चौथा क्या कह रहा है। दूसरे का चौथा कह रहा है कि मीना नाम की औरत है जो एक बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए गई। तो लिखा है क्वेश्चन, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची से RS 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जैसे क्या एक लड़की थी या एक औरत जो भी थी वो एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक।
और उसे कितने रुपए निकालने थे टोटल 2000 रुपये। तो जो कैशियर वहाँ बैठा हुआ था उससे उसने बोला कि तुम मुझे क्या करो, आप मुझे जो है 50 के और 100 के नोट दे दीजिए। क्या करिए, और आप मुझे किसके नोट दीजिए, 50 के और 100 के। इस प्रकार से उस कैशियर ने उसे कितने टोटल नोट दिए, 25 नोट। कितने नोट दिए, कितने नोट दिए, 25 नोट। तो पूछा है 50 के और 100 के नोटों की संख्या कितनी है। तो मुझे तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना। दूसरे का क्या है, चौथा। माना 50 के आरएस 50 के नोटों की संख्या यक्स तथा आरएस 100 के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। कितनी है, वाई। और इसने बोला है टोटल जो नोट पाए, कितने पाए हैं, 25 नोट। टोटल नोट कितने पाए, हमने कहा आपके पास 50 के नोटों की संख्या यक्स है तथा 100 के नोटों की संख्या वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या है, 25 के बराबर नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे क्या, तब प्रश्नानुसार क्या है, 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या, और ये दोनों मिलाकर वो कितने नोट पाई, 25। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, यक्स। 100 के नोटों की संख्या वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितने हो गए, 25। समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद इसने किताब में अगले क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। कितने रुपए, 2000 रुपये। तो जरा बताओ, यदि मैं कहूँ 50 रुपये के यक्स नोट है तो बताओ ये मिलाकर कितने रुपए हुए। जरा ध्यान सुना, मैंने कहा अगर 50 के 5 नोट है तो बताओ टोटल रुपए कितने हुए, 250 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ऐसे मैंने बोल दिया 50 के यदि 3 नोट है तो कितने रुपए हुए, 50 दिए। ऐसे 50 के कितने नोट हैं, एक्स नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 एक्स रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर मैंने बोला आपसे जरा समझो, 100 के 3 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, 300। ऐसे ही मैंने बोला 100 के यदि वाई नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100 वाई रुपये। कोई दिक्कत है। तो भाई 100 और वाई रुपये ये थे, 50 एक्स रुपये ये थे। इन दोनों को मिलाकर उसके पास कितने रुपए थे, यही तो था ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कहेंगे यदि 50 के नोटों की संख्या यक्स है तब कुल रुपए बराबर, तब या ऐसे लिखो, तब 50 के नोटों से बने रुपए बराबर कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 50 एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 50 एक्स रुपए। कोई समस्या हो तो बना दो, कोई समस्या है। अब लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार 100 के नोटों से बने रुपए बराबर कितने हो जाएंगे, 100 वाई रुपए। कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे नीचे क्या, तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये होगा कि भाई 50 के नोटों से बने रुपए कितने हैं, 50 एक्स। 100 के नोटों से बने रुपए कितने हैं, 100 वाई। और ये मिलकर उसके पास कितने रुपए हो रहे हैं, 2000। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उस समय 50 से भाग दे दो, कोई दिक्कत, भाग दे सकते हैं ना। इसमें 50 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स। यहाँ कितना बचेगा, 2 वाई बराबर यहाँ बचेगा 40। देखो 50 से भाग देंगे तो एक जीरो कैंसिल,
5 से भाग दे तो 5 चौक 20, 40 बचे कि नहीं बचे? कोई समस्या है? इसे मान लो समीकरण 2। कोई समस्या हो तो बता दो भाई। अब देखो हमें क्या विलोपन विधि से करना है, मतलब एक पद को विलुप्त करना है। तो हमें विलुप्त करने के लिए देखो यहाँ पे x का गुणांक बराबर है ना, और दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो जरा घटा के बताओ समीकरण 1 में से। समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। तो घटा दो, ये हो जाएगा माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट। माइनस 2y में से प्लस y घटेगा तो माइनस y, और ये 40 में से 25 जाएगा तो 15, लेकिन कैसा? माइनस का। तो y बराबर कितना आ गया? 15। मतलब y क्या थी? 100 के नोटों की संख्या ना, तो मतलब क्या 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जरा रखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 के। तो x प्लस वाई, y का मान कितना है? 15 बराबर 25। जरा इधर देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 10। अतः यहाँ पे लिख लेना, अतः 50 के नोटों की संख्या, हमने क्या माना था? x, और x का मान आया कितना? 10 है। तथा 100 के नोटों की संख्या, क्या माना था हमने? y माना था, और y का मान कितना आया? 15। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या है किसी को? आप देखो इसे हम प्रूफ भी करते हैं। कैसे? पहली बात तो कह रहा है दोनों नोटों की संख्या को मिला दे तो 25 होना चाहिए। जरा मिलाकर देखो, 50 के नोटों की संख्या कितनी? 10। 100 के नोटों की संख्या 15। 15 10 25, टोटल नोटों से 25 मिल गए। दूसरा कंडीशन क्या है भाई कि अगर हम देखें तो उसे टोटल 2000 रुपये मिलने चाहिए ना। अगर 50 के 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 500 हो गए ना। और 100 के कितने नोट हैं? 15, तो कितने रुपए हो गए? 1500। तो मिलाकर टोटल कितने हो गए? 2000। सेटिस्फाइड है या नहीं? तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? सही है। नोट कर लो इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, और देखते हैं इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन 5वां है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आगे के क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्र गुणनखंड विधि से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, भाई एक पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तक क्या दिया जाता है? किराए पर दिया जाता है। तो उस पुस्तकालय में जो किराए पर पुस्तक दिया जाता है उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कह रहा प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगेगा। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, जैसे हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी है। 3 दिन का तुम्हें वहाँ पे नियत किराया देना पड़ेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। मतलब 3 दिन तक आपने यदि किताब खरीदी, जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया 3 दिन का जो नियत किराया है, मैंने मान लिया जो नियत किराया है वो है 50 रुपये। कितना है? अब सपोज करो और 3 दिन के ऊपर जाते हो, 3 दिन तक तुम्हें किराया कितना देना पड़ेगा? 3 दिन का नियत किराया का मतलब है चाहे आप किताब 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये। लेकिन अगर आप 3 दिन से ऊपर जाते हैं, 3 दिन से ऊपर जाते हैं तो जितने दिन आप ऊपर जाएंगे
उतने दिन का तुम्हें अतिरिक्त किराया पर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया 1 दिन का किराया 5 रुपये है। कितना है? 5। पर डे का किराया कितना है? अब मैंने मान लिया कोई व्यक्ति 7 दिन तक किताब रखा, तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे? भाई 3 दिन तक का उसे कितने रुपए देना पड़ेगा? 50 रुपये देना पड़ेगा ना। अभी बचे कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन का किराया किस रेट से देना पड़ेगा? 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 4 दिन का? तो टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 रुपये। ऐसे कोई व्यक्ति और आया, सपोज करो 10 दिन रखा। कितना रखा? तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है 50 रुपये, प्लस अभी बचे कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 1 दिन के 5 रुपये के हिसाब से 35 रुपये। तो टोटल इसे कितना देना पड़ेगा? 85 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो एक सरिता नाम की लड़की थी, उसने कितने दिन तक किताब रखा? 7 दिन तक। और कितने रुपए दिया? 27 रुपये। अगर उसने टोटल 27 रुपये दिया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 3 दिन का किराया भी नियत होगा और प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया भी उसमें सम्मिलित है कि नहीं है? और फिर क्या कह रहा है, जबकि सूसी नाम की एक लड़की है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। कितने दिनों तक? 5। और उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपये। कितने दिए? 21 रुपये। अगर उसने 5 दिनों तक रखा तो इसका मतलब 3 दिन तक नियत किराया रखा उसने और प्लस 2 दिन का उसने अतिरिक्त किराया देना पड़ा। क्लियर है बात? लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो नियत किराया कितना है और अतिरिक्त दिन का किराया किस रूप से ले रहा है पुस्तकालय वाला। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना नियत किराया X रुपये तथा प्रतिदिन का किराया Y रुपये है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए? तो जाहिर सी बात तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। भाई जो सरिता ने दिया 27 रुपये उसमें क्या रहा होगा? नियत किराया। ऐसे लिखो 3 दिन का नियत किराया धन 3 दिन के बाद बचे दिन कितने? 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया और इन दोनों को मिलाकर वो कितना दे रही है? 27 रुपये। कितना दे रही है? अब 3 दिन का माना नियत किराया, 3 दिन का ऐसे लिख लो, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है? X रुपये। तो बताओ 3 दिन का नियत किराया हमने कितना माना है? X धन 4 दिन का अतिरिक्त किराया। 1 दिन का Y रुपये लगता है तो 4 दिन का 4Y और ये बराबर किसके हो जाएगा? 27 के। समीकरण नंबर 1। कोई समस्या? फिर लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार। अब किसकी बारी आई? तो सूसी की बारी आई। सूसी ने कितने दिन रखा? 5 दिन। 5 दिन रखा तो जिसमें से वो कितने 3 दिन का नियत किराया देगी? 3 दिन का नियत किराया और धन 2 दिन का अतिरिक्त किराया। यही तो सम्मिलित होगा ना उसमें, 2 दिन का अतिरिक्त किराया और ये मिलाकर कितने रुपए दे रही है? 21 रुपये। 3 दिन का नियत किराया कितना? X। 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 2Y और ये बराबर किसको जाएगा? 21 के। समीकरण नंबर 2। हमें विलोपन विधि सॉल्व करना तो X का गुणांक बराबर है ना और दोनों का चिन्ह कैसा है? समान है। तो हम क्या करेंगे? उसे घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2 को
घटाने पर। तो घटा दो, समीकरण एक है क्या, x + 4y बराबर 27 के और x + 2y बराबर कितने के हैं, 21 के। घटा दो, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 2y घटाओ तो 2y और बराबर 27 में से 21 घटाओ तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 6/2 तो बराबर कितना आ जाएगा, 3। और हमने y माना क्या था, y जो हमारे पास था वो क्या था, प्रतिदिन का किराया। मतलब एक दिन अगर आप किताब रखते हो तो उसका किराया कितने रुपए देना पड़ेगा, 3 रुपये। मतलब 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका किराया लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, y का मान निकालते हैं। अब लिखेंगे क्या इधर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, x + 4 गुणे y का मान कितना आया, 3 बराबर 27 के। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 × 12, तो x बराबर कितना आ गया, 15। मतलब नियत किराया कितने रुपए है, तो लिखेंगे अतः 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15 रुपये तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया 3 रुपये है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप देख भी करते हो सेटिस्फाई कैसे करेंगे, जरा ये भी देख लो भाई। 7 दिन तक कोई किताब रखता है, कितने दिन तक, 7 दिन तक सरिता रखती है, जिसमें से 3 दिन का नियत किराया, और 3 दिन का नियत किराया है कितना, 15 रुपये। बचे कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन का किराया वो 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देगी तो कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे। अरे एक दिन का 3 रुपये है तो 4 दिन का 12, 15 तो वो 3 दिन का दे रही थी और 4 दिन का कितना दी, 12, तो टोटल कितने दिए, सही है। उसके बाद आई सूसी, सूसी कितने दिन रखी, 5 दिन। 5 दिन में से 3 दिन का नियत किराया देगी वो, तो 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15। बचे कितने दिन, 2 दिन, और 2 दिन का किराया एक दिन के 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपये हो जाएगा, 6 रुपये। तो 15 6, और क्वेश्चन में तो यही कहा ना कि 5 दिन रखती हो तो किराया कितनी देती है, 21 रुपये। कोई समस्या है, समझ बात आ गई। तो ये था विलोपन विधि से एनसीईआरटी के 3.4 का सारा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में और सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को।